स्कंद 9 अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर शासन। श्लोक संख्या 23। पुरुषो राम चरितम सर्वणे रूपा धारयन् आमिषंस्य परो राजन् कर्म बंधेरा विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं सर्वणेररूपधारयन् आमिषंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं सर्वणेररूपधारयन् आमिषंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं सर्वणेररूपधारयन् आमिषंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं पुरुषो रामचरितं सर्वणेररूपधारयन् आमिषंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। माताएं, पुरुषो रामचरितं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सिलाबे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को सर्वणे कानों से उधार्यन श्रवण करते हैं आमिषंस्य परः ईर्षा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित कर्म बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाते हैं। अनुवाद हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंतोगत्वा ईर्षा के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से ईर्षा करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्य में लगा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो अन्य भक्त उससे ईर्षा करने लगते हैं। इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से ईर्षा करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि भक्त आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ चुका है तो अन्य भक्त उससे ईर्षा करने लगते हैं। ऐसा ईर्षालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो ही नहीं पाता तब तक वह सनातन धाम भगवत धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्षालु बनता है, किंतु सचमुच भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है।
अतः दिव्य पद पर पूर्णता स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्षा नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है। अतः वह सोचता है कथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथामं प्रमत्ते तास्तेम भजाम्यम, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उनकी रक्षा करता हूँ। अतः भक्त को पूर्णतः ईर्षा विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्षा करना महान अपराध है और ये वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्षा रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बनता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर हम भगवान राम के गुणों को सुनेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का श्लोक है, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन सुनते हैं, वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि परीक्षित महाराज को बताया कि ऑलरेडी आपने माता सीता के पति प्रभु रामचंद्र के गुणों का वर्णन सुना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में करूँगा। और वाल्मीकि इत्यादि ऋषि मुनियों ने भी बहुत विस्तार से भागवतम की रचना से पहले भगवान राम के गुणगान किए थे। मार्कंडेय मुनि ने, बच्चों का आवाज़ कहाँ आ रहा है? अच्छा, तो उन्होंने किए थे ये गुणगान, ऑलरेडी किए थे। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा है भगवान रामचंद्र के गुणगान क्यों सुनना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य भक्तों के ऊपर लिखा है। खाली इस श्लोक का तात्पर्य भक्तों के लिए, पहली लाइन। तो इसमें भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन क्यों सुनना है उसका उत्तर दिया है। 2 फल बताया भगवान रामचंद्र के गुणों को सुनने का। कितना फल बताया? क्या फल है? पुरुष रामचरितम, भगवान राम के श्रवण का मतलब कान, और श्रवणे का मतलब क्या? बहुत सारे कान। हमारा तो बहुत सारे कान है नहीं, तो ऐसे बोलने का मतलब क्या है? तो आचार्य ने इसके ऊपर बहुत टीका की है। इसके ऊपर पहली टीका है कि श्रवण मतलब एक कान से, और श्रवण मतलब कितने कान? 2 कान। और श्रवण का मतलब 1000 कान, तो हमारे पास 1000 है नहीं। तो आचार्य इसका मीनिंग करते हैं, जब कोई हमारा गुणगान करता है तो हमको ऐसा लगता है प्रभु 1000 कान दे दो 1000 कान दे दो प्रभु। और पृथु महाराज ने प्रार्थना किया था भगवान विष्णु को, जब भगवान पृथु महाराज फ्रेंडशिप कराना आए थे। किसकी? इस भौतिक जगत में कभी सेवकों का, भगवान के आपस में सेवकों का बनता नहीं है। तो सेवक बहुत उन्नत होते हैं और उसको बीच में फ्रेंडशिप कराने के लिए कौन आते हैं? स्वयं भगवान आते हैं। हमारा भक्तों बनता नहीं, भगवान नहीं आएंगे। लेकिन पृथु महाराज के इसमें भगवान आए, क्योंकि पृथ्वी महाराज भी भगवान के महान भक्त और सत्यवती से अवतार थे। लेकिन देवराज इंद्र का उसका बनता नहीं था, तो भगवान देवराज इंद्र को लेके आए फ्रेंडशिप कराने के लिए। किसकी? पृथु महाराज की। उस समय स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे 1000 कान दीजिए आपके गुणों का वर्णन सुनने के लिए। तो वो जब मुक्त अवस्था में हम ऐसे इस तरह से तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमसापम, गोपियों ने जिस तरह कहा है, उस अवस्था में हम इस कथा का ऐसा आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो 1000 कान की मांग करते हैं। रूप गोस्वामी ने 1000 कान, तो 1000 कान मतलब इतनी उत्कृष्टता से सुनना, वो भी एक मीनिंग बताया आचार्यों ने। तो श्रवणेन उपधार्यन, उपधार्यन का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है। उपधार्यन मीन्स श्रवण करके, कानों से। श्रवण मीन्स कान, उपधार्यन कान से। आन नरसंस्य परो, ईर्षा से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा, इस जगत में हर जीव
दूसरे जीव से ईर्ष्या करता है, खाली मनुष्य में नहीं, प्राणियों में भी। तो भगवद गीता के अंदर 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम संगे यान्ति परंतपा। इच्छा और द्वेष, हमारा आध्यात्मिक जगत से बौद्धिक जगत में पतन कारण है, उसका 2 कारण है। एक है ईर्षा। ईर्षा में कृष्ण क्यों भोगता है, मैं भोगता बनना चाहता हूँ भगवान, ठीक है। ईर्षा और द्वेष, सॉरी इच्छा और द्वेष, द्वेष में ईर्षा। द्वंद्व मोहिन भारत, उनका द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्या करूं, कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण जैसा बनूं, कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण जैसा बनूं, भोक्ता बनूं, सेवक बनूं, भोक्ता बनूं, सेवक बनूं। ऐसा होता है ना कई बार हमारे जीवन में, ऐसा द्वंद्व होता है, इस भोग को तोड़ दूं, इस भोग को छोड़ दूं कि भोग लूं, छोड़ दूं कि भोग लूं, ऐसा होता है द्वंद्व। तो द्वंद्व मोहिन, द्वंद्व, ऐसा जिनके हृदय में द्वंद्व उत्पन्न होता है, उसका क्या होता है, सर्वभूतानि, सभी जीवों का समूह मोहित होते हैं, संगे यान्ति परंतपा, सर्जन के समय में मटेरियल वर्ल्ड में जन्म होता है। पूर्वज बताए ये श्लोक है, ये हमारे पतन का मूल कारण बताता है सीधा। मटेरियल वर्ल्ड में आने का कारण 7.27, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व हमारे खड़ा होता है, द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी जीव संगे यान्ति परंतपा, संगे में सर्जन के समय जन्म होता है। तो स्वाभाविक रूप से हमने कृष्ण से ईर्ष्या किया है, इसलिए हम बौद्धिक जगत में आए और हम सबसे ईर्ष्या कर रहे हैं। और भक्ति गाने के बाद भी प्रभुपाद जी तात्पर्य को ध्यान से पढ़ी, एक लाइन प्रभुपाद जी ने कहा है, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता तो अन्य भक्त उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक हम जन्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे वैकुंठ नहीं जा सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते। तो बहुत महत्वपूर्ण ईर्ष्या से मुक्त होना। देखो, काम वास्तव को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, बच्चे पैदा करो, लेकिन आजकल लोग डरते हैं, खर्चा कौन उठाएगा, और मुसलमान करते ही है ना, 10, 12, 15 ऐसे डजन कम से कम करते ही है, सोचते नहीं है, हम सोचते खर्चे का। उनको विश्वास है अल्लाह देखेगा, हमको कृष्ण के ऊपर विश्वास ही नहीं, कौन देखेगा। रियल में ऐसे एक पॉइंट है। तो काम वासना को लगाया जा सकता है, क्रोध को लगाया जा सकता है, हनुमान जी लगाए, लोभ को लगाया जा सकता है, लेकिन मोह और मत्सर को नहीं लगा सकते आप। ये 2 अनर्थ आचरण के किसको सेवा में नहीं लगा सकते, इसको निकालना ही है, ये सेवा में लगेगा नहीं, वो लगेगा तो नुकसान करेगा दोनों का, इस तरह से। तो ये जो ईर्ष्या है इसको निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगी, इस श्लोक में क्या कहा है, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों के संबंधित, भगवान राम से गुणों के संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, कानों मतलब 2 कान। कई बार क्या होता है, हम एक कान से कथा सुनते हैं, एक कान से क्या करते हैं, फिल्मी गाना सुनते हैं। और भगवान को, इस जीव को बचाना तो भगवान क्या करेंगे, भगवान भी बड़े विचित्र, कई बार विचित्र निर्णय लेते हैं। एक भगवत दर्शन में आर्टिकल आया था, अब एक कान से वो कथा सुनता था, एक कान से हरे कृष्ण सुनता था, एक कान से फिल्मी गाना सुनता था। भगवान बोला इसका करूँ क्या। बहुत साल पहले वो बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, खबर है, लोकल ट्रेन में, उसमें वो भक्त था फर्स्ट क्लास डब्बे में, एक कान चला गया, उसको साक्षात्कार हो गया, और जिससे हरे कृष्ण सुनता था वो बच गया, जिससे फिल्मी गाने सुनता वो ही चला गया। भगवान ने कैसा रास्ता निकाला है। वो भक्त तो हैरान हो गया कि सोचा भी नहीं कि भगवान ऐसा रास्ता निकालेगा कि मेरा जो कान है जिसमें गाना सुनता वो ही ले। वो भक्त था, और भगवत दर्शन में आर्टिकल आया भगवत दर्शन में आर्टिकल आया, भगवान ने मेरी आसक्ति कैसे छुड़ाई, कान ही ले लिया, बहरा हो गया। वो बॉम्ब पे जब कुछ लगा होगा ना, बहरा हो गया, अंदर से वो क्या बोलते हैं, पर्दा फट गया एक ही कान सुनाई देता बस, फिर उसने वो एक कान से चालू होता बस। इसको तो भगवान की सेवा लगाई। ऐसा होता है, इसलिए कुछ आसक्तियाँ है, ध्यान रखना है भी, भगवान कुछ ऐसा छोड़ देना टाइप से, नहीं तो भगवान भी क्या करें, उड़ा देंगे भाई बचाने के लिए इस तरह से। एनीवे, तो कानों से सुनता है वह अंतोगत्वा, अंतोगत्वा अंत ईर्षा के रोग से मुक्त हो जाता है। ईर्षा का रोग इतना आसान नहीं है। देवराज इंद्र स्वर्ग में भी ईर्षा का रोग पाया जाता है, देवताओं में भी, बहुत ऊंची स्थिति में जाने के बाद भी। इसलिए श्रीमद् भागवतम कैसे लोगों के लिए लिखा गया है, निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्स समेत निर्मत्स, जिसके अंदर मत्स मीन्स ईर्षा नहीं है,
जो लोग ईर्षा से मुक्त है वही वास्तव में भागवतम का क्या कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। निस्साराम सदाम परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम, ऐसे लोगों के लिए भागवत है, वो भागवत का आस्वादन कर सकते हैं। तो इस ईर्षा को निकालना जरूरी है। इस भौतिक जगत के अंदर हर जीव दूसरे जीव ईर्षा करता है। कोई किसी के पद से करता है, कोई किसी का मान सम्मान बढ़ रहा है इसलिए करता है, और फिर भौतिक जगत में यहाँ तक है कि वो ईर्षा से आगे बढ़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, बोले इसको गिराओ, ये आगे बढ़ रहा है, नुकसान करते हैं वो। इस तरह से हम देखा जाता है ईर्षा के कारण ऐसे। तो ईर्षा के रोग से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाएगा। फल स्वरूप जब ईर्षा के व्यक्ति मुक्त होता है तो क्या होता है, बोला कर्म बंधेर विमुच्यते, हमारे कर्म के जो बंधन है ना उससे भी मुक्त हो जाएंगे। ईर्षा ने ही हम भौतिक जगत में हमको कर्म बंधन से मुक्त, बंधन में डाल के रखा है। ईर्षा नहीं, ईर्षा करते हैं ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया। प्रभुपाद बोले कृष्ण भक्ति में कोई आगे बढ़ता है, हमने कहा ये कल का आया हुआ है और मेरे से आगे बढ़ गया, 16 वाला इसका इतना सम्मान हो रहा है, अरे इसको पोस्ट मिल गया। अभी सब तो इसको ही पूछते हैं, महापुरुष हम पुराने को मिलते ही नहीं है ऐसे कई बार बोलते लोग, जो भी है। कई बार सेवा ऐसी होती है नए लोगों से मिलना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, ऐसी सेवा होती है कई बार। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं पुरानों से नहीं मिलता हूँ और पुराने लोगों के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है भाई बच्चा नया होता है तो उसको आंगली की जड़ी होती है, जब जुआन हो जाता है भक्ति में, मतलब भक्ति में मैच्योर हो गया, उसको उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा नया है उसको टाइम देने की जरूरत है, उसको वक्त खड़ा करो, उसको पकड़ो उसकी उंगली, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए हमारा। और सीनियर भक्तों को समझना चाहिए इस तरह से, ये मनोभाव एक्चुअली ऐसे। तो एक प्रश्न होता है भगवान की रामचंद्र की कथाओं को सुनने से प्रैक्टिकली ये ईर्षा आदि अनर्थों से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि भगवान रामचंद्र इन सब दुर्गुणों से क्या है, मुक्त है। जब ऐसे दुर्गुण से मुक्त पुरुष का आख्यान कथा सुनेंगे या जीवन चरित्र सुनेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। एक बार एक कथाकार था, कथा किया, 7 दिन तक कथा सुना एक व्यक्ति ने। लास्ट में आया, वो बेचारा भोला व्यक्ति था, महात्मा जी 7 दिन कथा सुना, लोभ तो गया नहीं है। बोला मेरा नहीं गया तो आपका कैसे जाएगा। बोला क्यों, तो मेरी तो नज़र तो दान पेटी में कौन कितना डालता है आप समझे मेरा पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अनर्थों से मुक्त होता है उस व्यक्ति के बारे में सुनने से हमारे अनर्थ चले जाते हैं। तो भगवान राम तो अनर्थ में आने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे, क्योंकि भगवान राम इस सब दुर्गुणों से क्या है, मुक्त है। इसलिए तो हमें बारंबार एक सर्वणे का मतलब आचार्यों ने एक आचरण ये किया है, बार बार सुनना है। तो जितनी बार भगवान के गुणों का सुनेंगे उतनी बार भगवान के गुण अलग अलग प्रकट दिखाई देंगे। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में लास्ट ईयर कि रामानुचार्य ने अपने गुरु से कई बार भगवान राम की रामायण की कथा सुनी। तो पहली बार राम के गुण प्रकट हुए, दूसरी बार लक्ष्मण जी के, तीसरी बार भरत जी के, चौथी बार शत्रुघ्न के, 5वीं बार माता सीता के। जितनी बार सुनता गया और रामायण में जो अलग अलग पात्र हैं उन पात्रों के गुण हैं उनके हृदय में क्या होते गए, प्रकट होते गए। अच्छा ये गुण भी है राम में, ये गुण भी है राम में, ये गुण भी है राम में। तो जितनी बार रामायण पढ़ेंगे, जितनी बार अलग अलग दृष्टिकोण से सुनेंगे तो हमें क्या राम का क्या दिखेंगे, गुण दिखेंगे। आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा राम के गुण के बारे में। तो बारंबार सुनना चाहिए भगवान राम के गुणों का। राम का अर्थ है आनंद के सागर, रमनते योगिनो अनंते राम पदे सो, ये पद्म पुराण का श्लोक है, पद्म पुराण का। योगी लोग राम के अंदर रमण करते हैं और राम के दिव्य सुख में आनंद लेते हैं। इसलिए से राम का दूसरा अर्थ है योगियों का मन चिपक जाता है या उनका चित्त है वो राम में चिपक जाता है। भगवान राम ऐसे सौंदर्यवान है कि कोई उनको योगी या भक्त देखता है, मतलब जिसका हृदय शुद्ध है, भक्त है, तो उनका हृदय उसका चित्त चिपक जाता है। तो रामायण में वर्णन आता है, रामायण में वर्णन आता है जब भगवान राम मिथिला गए थे, विश्वामित्र उनको ले गए थे और एक गार्डन में रुके थे भगवान राम और विश्वामित्र थी। पता लगा जनक महाराज को कि मेरे राज्य में या मेरे महल में, महल का एक भाग था, मेरे महल के अंदर विश्वामित्र जी आए 2 शिष्यों के साथ। उनको पता नहीं था राम का परिचय तो बाद में दिया। और जब उनको राम का परिचय दिया और जनक महाराज ने ऐसे देखा, आंखें चिपक गई, ऐसा लिखा रामायण,
एक टक देखते रह गए भगवान राम को। और तुरंत वो स्वयंवर का था ही वो वातावरण, बोला हे भगवान ये लड़का मेरा जमाई बने। जमाई कहते हैं? हाँ जमाई। दामाद किसको कहते हैं? नहीं दामाद, दामाद कहते हैं? दामाद सॉरी, दामाई बने, जमाई तो दूसरा। दामाद बने मतलब मेरी पुत्री का पति बने। उसको पता नहीं यही भगवान है भाई, तुम किसको प्रार्थना कर रहे हो। फिर बाद में परिचय दिया और ये सब हुआ इसका। लेकिन भगवान राम इतने सुंदर थे ऐसे। और फिर वो विदेह हो गए, विदेह नाम पड़ा। विदेह का मतलब क्या है? भौतिक देह के बिना हो गया, क्योंकि भगवान राम का इतना एक चित्त से ध्यान किया। ऑलरेडी तो भगवान राम के भक्ति थे वो तो, लेकिन विदेह हो गए। विदेह नाम पर क्या? विदेह। और माता सीता का नाम क्या है? विदेही। एक नाम विदेही, विदेह की पुत्री होने के कारण विदेही। तो विदेह का मतलब भौतिक देह के बिना हो गया, उसका शरीर दिव्य हो गया। किनका? जनक महाराज का। ये एक आचार्य ने कमेंट्री किया है। तो जैसे जैसे भगवान राम के हम गुणों को सुनते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे अंदर भगवान राम के अलग अलग गुण अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग समय से दिखने शुरू हुए। कुछ गुणों का वर्णन आज मैं करूँगा, कुछ गुणों का मैंने किया लास्ट ईयर। भगवान राम का एक गुण है शील स्वभाव। अब शील स्वभाव किसको कहते हैं? शील स्वभाव उनका कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को लागू होता है शील स्वभाव जो बड़ों के सामने नम्र रहता है और बड़ों का आदर करता है। समान उम्र के समान गुणों वाले व्यक्ति से, समान गुण और समान उम्र दोनों चाहिए, उससे मित्रता। अगर कोई उम्र समान है लेकिन गुणों में ऊंचा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके साथ मित्रता नहीं कर सकते आप। एक एग्जाम्पल, सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी जहाँ बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए वहाँ, उनसे तो बहुत छोटे बच्चे जैसे थे वो तो, एकदम बच्चे। ये तो कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, कोई 5000 साल, क्योंकि तपोलोक में रहते ना, तो मटेरियल वर्ल्ड में कंपैरिजन उसमें 10,000 लाख साल की उम्र वाले थे, और वो तो 16 साल के लग रहे थे। लेकिन सबके गुणों को पार कर दिया उन्होंने। उनके अंदर ऐसे गुण थे, सबके गुण निम्न हो गए, तो उन्होंने आदर दिया सबने, तो आदर के पात्र बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल से ऐसे। तो इस तरह से उम्र में गुणों में एक समान मित्रता, और उम्र में और गुणों में छोटा उसके ऊपर दया करना, ये भगवान राम का गुण था। वो हमेशा भगवान के दृष्टिकोण से तो उनसे गुणों में कोई ऊपर हो ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान एक क्षत्रिय का रोल कर रहे हैं, इसलिए जो ऋषि मुनि होते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्षत्रियों के गुणों से वो क्या होते हैं? उन्नत होते हैं, गुरुजन होते हैं उम्र में भी, और इस तरह से। तो एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम वापस आए नंदीग्राम, तो नंदीग्राम में भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से बंदरों का परिचय कराया। सॉरी, पहले बड़ों का परिचय छोटे से कराना है, फिर छोटों का परिचय बड़ों से कराना है। ये एक शिष्टाचार है, ये भगवान राम का दिव्य गुण है इस तरह से। तो उन्होंने सभी बंदरों को बोला, ये हमारे गुरुदेव हैं वशिष्ठ मुनि, और इन्होंने हमें अस्त्र शस्त्र का इत्यादि शिक्षा दिया है, और इनकी कृपा से हम सब सीता को रावण को मारकर जीत कर वापस लेंगे। पूरा क्रेडिट किसको दे दिया? गुरु को दे दिया। ये सम्मान कहते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य होते हुए भी दूसरों का क्या करना? सम्मान करना। ये एक भगवान राम का गुण है। फिर वशिष्ठ को बोला, ये बंदर है, ये हनुमान जी है, सुग्रीव है, ये इन सब ने मेरे लिए प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, और इनकी शक्ति से और आपके आशीर्वाद से हम सब जीत कर रावण को मारकर सीता को वापस लेके आए। उनको भी ऊपर उठाया, उनको भी प्रोत्साहन दिया। ये कहते हैं शील स्वभाव। नए को प्रोत्साहन देना, उनके गुणों का बखान करना, और सीनियर को क्रेडिट देना, ये भगवान राम में एक अद्भुत गुण है, देखा जाता है इसलिए से इस तरह से वास्तव। फिर दूसरा एक भगवान नाम के अंदर एक गुण बताया है, निष्कपट भाव। निष्कपट भाव मतलब हृदय के अंदर जो है वो बोल देना। जब ये लोग पहुँचे जनकपुरी, तो वहाँ कुछ दिन रहे भगवान राम, क्योंकि वो धनुष्य का सब व्यवस्था चल रही थी, और रहे तो रोज़ विश्वामित्र, मतलब विश्वामित्र उनके गुरु थे उस समय, और मैं कथा बताऊंगा विश्वामित्र गुरु कैसे बने भगवान के। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया था, एक ऐसी कथा है,
राम के गुरु विश्वामित्र कैसे बने? मतलब भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्वामित्र तो पहले क्षत्रिय थे, ये थे, वो थे, और राम के सीधे गुरु बन गए। राम ने वरदान दिया, विष्णु ने वरदान दिया था उनको, राम अवतार में आपको गुरु को स्वीकार करूंगा। वो पूरा प्रसंग बताऊंगा मैं, मतलब आगे कथाओं में। कर्मसर अब कथा ही चलेगी मंगलवार को, फिर उधर भी पूरा दिन चलेगी, सुबह से शाम तक इधर से चर्चा करेंगे। कुछ कथाएं अलग अलग पुराणों से जोड़ती हुई हम चर्चा करेंगे। तो विश्वामित्र ये गुरु की तरह थे, विश्वामित्र को आदर देते थे और शिष्य होने के नाते फूल लाना गुरु की पूजा के लिए। तो ये जनक महाराज की एक पुष्प वाटिका थी, वहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों फूल चुनने गए और फूल तोड़े और लक्ष्मण जी टोकरी पकड़े हुए हैं, तोड़े डाल रहे हैं। तब तक उसी समय माता सीता उस उद्यान में आती है, पुष्प वाटिका में, और भगवान राम ने खाली 2 ऑर्नामेंट्स के आवाज़ सुने, एक पायल, एक करंदनी। करंदनी जो कमर में पहनती है माता है, वो करंदनी। तो जैसे ही वो सुना तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, जो कामदेव है ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ऐसा बोला। धीरे 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 सीता माता आ गई तो भगवान राम ने माता सीता को देखा, और स्वाभाविक रूप से वो तो लक्ष्मी जी है और उनका दिव्य स्वरूप में जो उनका आकर्षण है वो वहाँ पर प्रकट हो गया। लक्ष्मण ने कहा, इस कन्या से मेरा आकर्षण हो रहा है। हमारे रघुवंशियों का स्वभाव है कि पर पत्नी के अंदर मन नहीं जाता है, ये रघुवंशियों का स्वभाव है। जितने भी रघुवंशी है उनमें जितने भी भगवान रामचंद्र के सिवाय जितने भी क्षत्रिय हो गए, पर स्त्री में मन नहीं जाएगा। मेरा मन इस कन्या में जा रहा है, ऐसा लग रहा है लक्ष्मण ये मेरी पत्नी बनने वाली है। अब भाई इतना गहरा कौन बोलेगा किसी को, लेकिन भगवान राम के हृदय में था, वो लक्ष्मण को बोल दिया उन्होंने। इसको क्या कहते हैं? निष्कपट भाव। क्या भाव? हाँ, ऐसा देखा गया है। और 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों के अंदर। मतलब वैदिक समय में मतलब पर स्त्री है तो माता के समान होती है, और लोगों को प्रशंसन दिया जाता है। चाणक्य पंडित का यही विद्या है। विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब है दूसरे के धन को पत्थर के समान और दूसरी पत्नी को माता के समान। यही रियल विद्या है, यही रियल पंडिताई है, ये प्रशिक्षण है वैदिक संस्कृति का। और इस तरह से बोला ये रघुवंशियों का स्वभाव है, स्वभाव में उनके ऐसा ही एक आता है प्रसंग। दुष्यंत महाराज वन में गए थे और कण्व मुनि के आश्रम में पहुँचे। शिकार करते करते थक गए थे। कण्व मुनि तो आश्रम में नहीं थे, और क्या नाम उनका? शकुंतला, माता शकुंतला बैठी थी। तुरंत महाराज दुष्यंत का मन उनसे आकर्षित हो गया। दुष्यंत महाराज ने कहा, क्षत्रियाणी को छोड़कर मेरा मन किसी भी स्त्री में लगता नहीं है। आप बाह्य दृष्टिकोण से लगती हो कि ब्राह्मण की पुत्री हो, कण्व मुनि की, लेकिन मुझे संशय है, क्योंकि क्षत्रियाणी की सिवाय ये इस शास्त्र का है, प्रशिक्षण होता है स्वाभाविक रूप से कि क्षत्रिय को क्षत्रियाणी से आकर्षण होता है, और ऐसा कल्चर होता है, ऐसा प्रशिक्षण होता है, ऐसा धर्म के अंदर स्थित होता है, इसलिए इस शिष्टाचार का पालन होता है। तो बताया शकुंतला ने कि मैं तो विश्वामित्र की पुत्री हूँ, तो उन्होंने बोला ये सही है, उनका अनुमान सही निकला। तीसरा उदाहरण है महाराज शांतनु का। महाराज शांतनु एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और नदी पार करनी थी। तो वैसे दासराज, महाराज दासराज वो निषाद के राजा थे, लेकिन हम उसको महाराज बोलते हैं क्योंकि वो सत्यवती के पालक पिता है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। सत्यवती कोई कम स्त्री थोड़ी है। लोग वो फिल्मों के अंदर बदमाश लोगों ने माता सत्यवती को बहुत खराब बताया, बहुत। आप सोचिए माता सत्यवती कैसी थी। पीताम्बर भीष्म जैसे महाजन भी उनके चरणों में नमन करते थे और उनके आज्ञा के पालन करते थे। इतने महान थी वो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। वेद व्यास की माता थी वो, बहुत आदरणीय वो। तो सत्यवती वो नाव चला रही थी, तो शांतनु महाराज ने उनको देखा कि ये तो निषाद राज की कन्या है, लेकिन मेरा मन उससे क्यों प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पता लगाया,
फिर पता लगा तो वो तो क्षत्रियाणी है वो तो क्षत्रियाणी है, लेकिन वो निषाद राज जो है वो उसको कहीं मत्स्य गंधा बोलते हैं, क्योंकि वो मछली के शरीर से प्रकट हुई थी। वो कथा मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि भगवान राम का टॉपिक साइड में चला जाएगा इसलिए। एक एग्जाम्पल शांतनु महाराज, और चौथा एग्जाम्पल है युधिष्ठिर महाराज का। महाभारत में वर्णन है कि जब अर्जुन माता द्रौपदी को जीत कर ले आया, दूसरे सब भाई आगे चले गए थे, क्योंकि पता न लग जाए, पहचान ले, इसलिए भगवान कृष्ण ने इशारा किया था आप सब चले जाइए, खाली अर्जुन रहेगा और सुरक्षा के लिए भीम रहेगा। तो युधिष्ठिर महाराज चले गए, सब नकुल सहदेव सब चले गए, और अर्जुन लेके जा रहा, और कुंती महारानी कुछ खाना बना रही थी या कुछ काम कर रही थी, और ये लोग तो भिक्षा गए थे, बोला फेस्टिवल हो रहा है, कुछ प्रसाद मिलेगा प्रसाद मिलेगा कुछ, ये तो दूसरा ही प्रसाद लेके आए। और कुंती महारानी का देखो माता बहुत प्रसाद भेंट लेके आए, बोला बांट के खा लो। तो आज बांट के कैसे खाएंगे यार, ये प्रसाद थोड़ी है टुकड़ा तोड़ दो, ये तो स्त्री है। तो बोला मेरे मुंह से निकला हुआ वचन असत्य नहीं हो सकता बेटा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मेरा मन कभी अधर्म में नहीं जाता है, और मेरा मन कन्विंस है इस वाक्य के अंदर, हो ना हो क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसके लिए व्यासदेव से पुष्टि करनी पड़ेगी। व्यासदेव ने ओके किया। तो कहने का मतलब है इस तरह से जो महान लोग हैं भगवान के भक्त, युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज है, वो सब का ऐसे देखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो ना हो, ये मेरी पत्नी बनने वाली है। और बड़े ध्यान से देख, लक्ष्मण खड़े और भगवान राम सीता को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। तो निसंदेह वो तो उनकी पत्नी है ऑलरेडी पहले ही, लेकिन भगवान राम के मन में कपट नहीं है कि लक्ष्मण को भेज तू चला जा और फिर मैं उसको बात करने का प्रयास करूं या देखूंगा, ऐसा कपट नहीं है। इसको कहते हैं निष्कपट भाव। फिर वहाँ से वो आ गए, और फिर भगवान राम का जो संशय था वो सही हुआ। तो ये एक भगवान राम का गुण है, हृदय खोलना। उन्हें हृदय की बात लक्ष्मण को बता दी। फिर भगवान राम का एक गुण बनाया है उप शिक्षित आत्मने, शब्द का प्रयोग हुआ वाल्मीकि रामायण में। उप शिक्षित आत्मने का मतलब है ऐसा प्रशिक्षण मिला है उनको। भगवान की तो इंद्रियां संयमित ही है और आत्मा बुद्धि सब संयमित है, लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो इस तरह से उनको प्रकट किया है कि उनकी सभी इंद्रियां मन और बुद्धि परम सत्य में लगाने के लिए योग्य थी, मतलब उसके संयम में थी। मन इंद्रिया बुद्धि पर पूर्ण कंट्रोल था। जिस व्यक्ति का मन और इंद्रिय इस पर कंट्रोल रहता है वो अपने क्रोध को वश में रख सकता है। भगवान राम का वर्णन किया है, वो कभी क्रोध नहीं करते थे, नॉर्मल स्थिति में कभी भी क्रोध नहीं करते थे। जब इसकी परम आवश्यकता होती थी तभी भगवान राम अपने क्रोध को छोड़ते थे। परम आवश्यकता, सामान्य अवस्था में भगवान राम ने कभी अपने क्रोध को व्यक्त नहीं किया। तो परम आवश्यकता की बात है। तो जब लंका जाना था तो समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान राम ने उपवास किया कि हम समुद्र देव का सम्मान करते हैं उपवास करके। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। लक्ष्मण जी के बोले क्या प्रभु, एक धनुष से उठाओ ना, खाली एक बाण के काम का ये समुद्र, खाली कितने बाण का काम का है, एक बाण में सूख जाएगा, शांति रखो। भगवान राम ने क्रोध नहीं किया। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। भगवान राम ने कहा दुष्टों को इस तरह से, ये दुष्ट लोग इस तरह से नहीं समझेंगे, इनको दंड देना पड़ेगा। अब तू सही है लक्ष्मण। और जैसे धनुष से उठाया नहीं, आंख खाली दृष्टि देखी, पूरा उबल गया और समुद्र जो साक्षात आए। तो भगवान ने वहाँ भी खाली स्लाइड क्रोध किया था, और वो परम आवश्यकता थी, और रावण को मारने के लिए, दैट्स ऑल, और असुर को मारने के लिए बस परम आवश्यकता थी। तब भगवान ने नॉर्मल स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में कभी भी ये सब नहीं किया ऐसा। फिर नीति शास्त्र में निपुण थे भगवान राम। नीति, जब भरत राम को लेने के लिए गए, भरत ने ऐसा ऐसा आर्गुमेंट किया। कितने दिन रुके भरत? बहुत दिन रुके। रोज नया नया आर्गुमेंट लेके आते। भगवान राम तोड़ते, वो दूसरा लिख के आते अपने गुरुजनों ने पूछे, राम ने ये बोला है, जाओ ये तर्क करो, ये तर्क करो, ये तर्क करो, ये तर्क। आचार्य से तर्क करते, राम के सामने बैठते, और आप राज्य करो, मैं वापस आ जाता हूँ। इस तरह से ऐसे भरत। तो भगवान राम नीति शास्त्र से इतने निपुण थे कि जितने भी ऋषि मुनि वहाँ बैठते थे वो हैरान हो जाते थे कि भगवान राम का लॉजिक और तर्क इतना खतरनाक है
कि अब उसके सामने बस 3-4 दिन में तो सब लॉजिक पूरे हो गए, कोई तर्क ही नहीं रहा उनके पास। इतने निपुण थे भगवान राम, नीति शास्त्र में ऐसा बताया ऐसे। और फिर भगवान राम ने एक गुण बताया, भक्तों पर निर्भरता। ऐसा लग रहा है कि भक्तों के बिना तो भगवान राम अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल बोला, वाली के बिना तो सीता को वापस ला ही नहीं सकता है। सॉरी, वाली क्या बोले, सुग्रीव के बिना। मैंने बताया था पहले वो कथा में है कि 4 महीना चौमासे के आ गया और सुग्रीव भोग में डूब गया, आया नहीं। भगवान राम विचलित हो रहे और ऐसे चक्कर लगा रहे, ऐसे सीता का विरह उनको सता रहा है। और लक्ष्मण जी समझ गए ये सुग्रीव का इंतजार कर रहा है। राम ने कहा काफ़ी दिन बीत रहे हैं और सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा भूल रहा है। लक्ष्मण ने कहा राम आपका सम्मान करते इसलिए स्वयं नहीं आए, आपका सम्मान करते हैं। और रियल में भगवान राम सुग्रीव का सम्मान करते थे। सम्मान ही नहीं, वो अपने प्राणों से भी प्रिय मानते थे, प्राणों से भी प्रिय। एक बार मैंने वो कथा बताया था वहाँ पर प्रसंग कि जब रावण को पता लगा कि सब बंदर आ गए और समुद्र का किनारे इस पार बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, तो रावण सबसे ऊंचे महल पे चढ़ा और इधर भगवान राम भी देखने को चढ़े और साथ में सुग्रीव इत्यादि जो मेन लीडर थे वो सब गए। अब सुग्रीव का खून बहुत गर्म हो गया। रावण को देखा तो सीधा उस पर्वत से छलांग लाया और रावण सिंहासन बैठा, एक थप्पड़ मार फाड़ देन रावण को गिरा दिया ऐसे। अब गिरा दिया तो उस समय कोई अस्त्र शस्त्र लेके मानसिकता, ये भी नहीं ले गया शस्त्र, वो भी नहीं ले गया। और फिर वो बॉक्सिंग शुरुआत खाई में गिर गए। खाई में गिरे तो देखा रावण ने कि इसको तो सीधी तरीके से मैं जीत नहीं पाऊंगा। उन्हें अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और सुग्रीव समझ गया अब मैं फंसूंगा, सीधा यहाँ छलांग मारा ऊपर, फाड़ दे सीधा परसा छलांग मारा। राम ने बड़े प्रेम से, अंदर से क्रोध, बाहर से नम्रता, बोला मूर्खामी भरा काम किया है तुमने। सब बंदर खुश हो गए और सब बंदरों का साहस बढ़ गया ना, वो थप्पड़ मार के आया, सबका साहस बढ़ गया। लेकिन राम प्रसन्न नहीं थे। क्यों? रिस्क लिया, रिस्क उसने। फिर कहा तू राजा है, राजा को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो किसकिंदा का राजा था, राजा को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर तेरे को कुछ हो जाता तो मैं आवेश में आ जाता और अधर्म से मैं रावण को मार देता, कुंभकर्ण इत्यादि को मार देता और फिर भरत को राजा बना देता और स्वयं शरीर त्याग कर देता। इतना प्रेम करते थे भगवान सुग्रीव से, इतना प्रेम, कम नहीं, इतना प्राणों से भी अपने प्रिय मानते थे सुग्रीव को। लेकिन जब सुग्रीव नहीं आया तो भगवान राम सोचते यार ये सुग्रीव के बिना मैं सीता को कैसे लाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो इसको बोलते हैं भक्त वत्सलता। भगवान अपने भक्तों पर क्या रहते, सुग्रीव के बिना तुम्हारा काम आगे चलेगा ही नहीं भाई। लाओ सुग्रीव, बुलाओ, समझाओ उसको, उठाओ, जगाओ उसको। इस तरह से भगवान राम भेजे। ये भगवान राम का गुण है, सर्वशक्तिशाली है। एक बाण मारेगा तो वहाँ रावण मर जाएगा, एक बाण मारेगा तो वाली दौड़ता हुआ आएगा, सुग्रीव दौड़ता हुआ है। ये वाली का नाम क्यों आता बहुत सारा एक बाण मारेंगे तो सुग्रीव दौड़ता हुआ आएगा ऐसे। लेकिन भगवान का गुण है एक्चुअली ऐसे। तो भगवान के राम के राज्य में बहुत सारी विशेषताएं बताई है कि दंड नाम का कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता था राम सभा में। इसको दंड दो, इसको दंड दो। एक बार पूरी रामायण में दंड शब्द का प्रयोग हुआ है। राम राज्य की बात कर रहा हूँ, रावण को मारने के बाद, वो भी कुत्ता वाला विषय। बाकी दंड शब्द का प्रयोग होता था सन्यासी के लिए। ये सन्यासी ने डंडा ले लिया इस तरह से बताया ऐसे। और भेद भावना का कोई वो नहीं था, ये नीचा है ऊंचा है ये वो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बादल मांगने पर ही बारिश गिराते थे, जब तक इच्छा नहीं करते थे व्यक्ति मरता नहीं था। बहुत ऐसे दिव्य गुण बताए भगवान राम के राज्य के ऐसे, इस तरह से है। फिर लक्ष्मण के गुणों का वर्णन रामानुचार्य ने साक्षात्कार किया। लक्ष्मण के गुणों का वर्णन, 14 चाल में वनवास रहे लेकिन पूर्ण इंद्रियों का संयम। माता सीता को चरण कमल से उससे ऊपर देखा नहीं उन्होंने, पता ही नहीं देखा यहाँ सीता ने क्या पहना है, जिंदगी में नहीं देखा। उसका वर्णन आता है जब हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती होती है तो सुग्रीव के पास ऑर्नामेंट्स थे। जो बंदर बैठे थे
तो खोला वो पोटला, सुग्रीव ने लेके आए, वो संता के रखा था, खोला और पूछा लक्ष्मण ये कंगन है माता सीता के, मुझे पता नहीं है, ये है, ये है, ये है, लेकिन जब पायल आया, हाँ बोला ये माता सीता के। क्यों? लक्ष्मण रोज माता सीता को वंदन करने जाता था, खाली चरण देखता था बस। ये शिक्षा है यहाँ पर। पूर्ण इंद्रिय संयम लक्ष्मण 14 साल तक चरणों के ऊपर उनकी नज़र गई ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण गुण है यहाँ पर लक्ष्मण के। फिर भरत के गुण बताए गए हैं, रामनिष्ठा। क्या निष्ठा? रामनिष्ठ शब्द का प्रयोग है, रामनिष्ठ, भगवान राम के प्रति निष्ठावान है। उन्होंने कैकेयी को पूरा जीवन क्षमा नहीं किया, कैकेयी को पूरा जीवन क्षमा नहीं किया, और जब राम को वनवास भेजा उसके बाद कभी उसने माता कहा ही नहीं, ये हमारे हाथा है ही नहीं। इतना भगवान राम के प्रति क्या थे? निष्ठ थे, एक निष्ठ थे। राम ने बहुत समझाया, बहुत समझाया कि तू राजा बन जा, और राम ने परीक्षा लिया भरत की। ओ हो, भरत पास हो गए, पास हो गए। वो देखना चाहता था भरत, मतलब लक्ष्मण को बोला उन्होंने, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या भरत राज्य के लिए इच्छुक है, मेरा पद लेना चाहता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का पद हमें सपने में भी कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान परीक्षा करेंगे ना, बैठ जाओ, तो भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान परीक्षा करेंगे। कई बार रियल में भगवान बिठाते तो क्या करना चाहिए? तो फिर गुरुजनों से कंसल्ट करना चाहिए, मेरी परीक्षा ले रहे, या फिर भगवान रियल बिठा, मुझे बोले सेवा करना है मुझे। लेकिन इसमें तो परीक्षा थी, भरत भी समझ गया। भगवान राम ने ललचाया अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से। भरत टस से मस नहीं हुए, आपके जैसा ही रहूँगा। और उन तो बोला कि आप उधर चले जाइए, हम उधर चले जाते हैं आपकी जगह में। तो यहाँ पर ये भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। तो इस तरह से हम रामायण पढ़ेंगे, एक एक दिव्य गुण, और सबका भगवान राम के प्रति जो समर्पण है वो एक अद्भुत समर्पण था भगवान राम के प्रति। ऐसे एक्चुअली इसमें अभी भी वो प्रभु हमारा माउस से ये चालतो નથી આમાં અત્યારે પણ આમ ગીડગીડ થઈ જાય છે, અર્થિંગ 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 है ब्रो, बराबर। तो पता नहीं क्यों ऐसा है, ठीक है, ओके। तो अभी हम रामायण से कंटिन्यूस चर्चा करेंगे। अभी तक तो मैंने गुणों को बताया, मैं अभी सिस्टमेटिक जाऊंगा थोड़ी ग्राम की कथाओं को। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के अवतार लेने के लिए स्तुति में बताते हैं, लीला यतेन भुवनानि जयन्ते जगम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। जो जीवात्माएं कृष्ण को भूल चुके हैं और जो माया के द्वारा वशीभूत हो गई है, उनको अपनी लीलाओं के द्वारा वापस बुलाना। कृष्ण बहिर्मुख होए भोग वांछा करी, निकटस्था माया तारे झपटिया धरी। जब माया जीव को पकड़ लेती है तो भगवान उसको वापस अपनी शरण में लाने के लिए, छुड़ाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो अब मैं कथा प्रारंभ करूँगा भगवान राम की। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं आत्मा तत्व प्रभु, बहुत स्कॉलर व्यक्ति है, बहुत स्कॉलर। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी उनके लेक्चर सुनने जाते थे मायापुर में। वो भक्ति शास्त्री डिजाइन किया है कोर्स उन्होंने अलग अलग शास्त्रों से भगवान राम के लीलाओं से संबंधित और रामायण को जोड़ करके गाइडलाइन दिया है। भगवान की राम की लीलाओं का रहस्य, विश्वामित्र जी गुरु क्यों बने, वशिष्ठ जी गुरु क्यों बने, और ये सब बंदर कहाँ से कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे रामलीला में जुड़े इत्यादि, उनकी पूर्व भूमियाँ अलग अलग रामायण में कम है, लेकिन अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह पर उनका कनेक्शन है। तो उन्होंने जोड़कर वो कथा बताया। तो इसके अनुसार मैं चलूँगा फ्लो में एक्चुअली ऐसे। तो याद रखना चाहिए, बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश, भगवान कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट है। कुल का अर्थ है वंश, और इक्ष्वाकु वंश को कुल धन कहा जाता है। उसका नाम है कि कुल धन, शास्त्रों में एक शब्द आया है कुल धन। कुल धन में संपत्ति, बहुमूल्य रत्न। कुल धन का मतलब है जिस कुल के अंदर भगवान के महान भक्त लोग जन्म ले रहे हैं, महाराज इक्ष्वाकु इत्यादि आप देखिए, बहुत सब ये भगवान के भक्त थे बात सब, इसलिए इसको कुल धन कहा है। इसमें बहुत मूल्यवान लोग जन्म लेते थे एक्चुअली ऐसे।
फिर दशरथ महाराज को दशरथ नाम इसलिए पड़ा कि वो 10 दिशाओं में युद्ध करते थे। 10 रथ से नहीं, 10 दिशा। कल बताया 10 दिशा किधर है, 2 इधर 2 इधर और उधर। इतने निपुण व्यक्ति थे और वो हमेशा धर्म युद्ध में भाग लेते थे और इसलिए कभी कभी देवता भी उनको बुलाया आया करते थे और देवताओं के बिहाफ में दशरथ महाराज स्वर्ग जाते थे और वो युद्ध करते थे। दशरथ महाराज का विवाह सबसे पहले कौशल्या से हुआ, माता कौशल्या से, और माता कौशल्या से उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता। शांता मतलब शांति देने वाली, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज को शांति नहीं हुई। शांता पुत्री हुई लेकिन शांति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पुत्री है वो तो पराया धन है। क्या धन है? पराया धन। क्योंकि विवाह होने के बाद उसका वंश बदल जाता है और वो चिंतित थे। देखो राजा का एक ये भी कर्तव्य होता है। हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के अंदर शांतनु महाराज ने दूसरा विवाह क्यों किया? महाभारत में एक कारण बताया है। माता गंगा से भीष्मदेव थे तो फिर उन्होंने सत्यवती से विवाह क्यों किया? कारण बताया है। शांतनु महाराज हमेशा चिंतित रहते थे। क्या? एक ही बेटा है, युद्ध में कुछ हो गया तो वंश कैसे चलाएगा? वैदिक संस्कृति में वंश को चलाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो जो वंश के अंदर भगवान के महान भक्त जन्म लेते थे, वो संस्कार वहाँ पर दिया जाता था उस वंश के अंदर। ऐसे तो शांतनु महाराज ने देखा कि ये कहते इसलिए मुझे विवाह करना है, इसलिए विवाह किया कि दूसरे पुत्र उत्पन्न हो। ये वैदिक संस्कृति में कल्चर था और इसलिए क्षत्रियों को बहुत सारे पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा है, बहुत सारा विवाह करने की आज्ञा है, जिससे बहुत सारे पुत्र हो और उसमें कुछ मर जाए तो कम से कम 1-2 तो बच्चे रहेंगे ऐसे और वो वंश चलाएंगे। तो दशरथ महाराज की एक पुत्री थी और बोला ये तो चली जाएगी और इक्ष्वाकु वंश का भविष्य क्या रहेगा। इसके बाद दूसरा विवाह किया उन्होंने सुमित्रा से, सेकंड। तो कम से कम कौशल्या को तो पुत्री हुई, सुमित्रा तो पुत्र कुछ भी नहीं हुए। समय बीतने के बाद वो वृद्ध होते जा रहे थे, संतान की आशा उन्होंने छोड़ दी थी और उस समय कुछ छोटे मोटे राजा थे मतलब भारतवर्ष के अंदर और वो यज्ञ करके प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उसी समय दशरथ महाराज सोचा मैं भी क्यों नहीं यज्ञ करूँ, मतलब राजा मेरे कर रहे हैं। लेकिन उनकी चिंता थी, वो यज्ञ करने की इच्छा थी, साथ साथ में एक चिंता थी कि मेरे जाने के बाद ये कौशल देश जो है, कौशल देश पूरा वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या है बढ़, कौशल देश में भारतवर्ष बढ़ जाएगा और छोटे छोटे लोग सम्राट बनने की कोशिश करेंगे। कौशल देश का आरंभ होता है तिब्बत, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण भारत आंध्र तक फैला हुआ है ये कौशल देश। ऐसा प्रभु जी आत्मा तत्व ने बताया। ऐसे संपूर्ण भारत था, वैदिक भारत था। इसे दशरथ महाराज की चिंता को देखकर वशिष्ठ ने कहा एक और मैरिज कर लीजिए। उन्होंने भेजा केकई देश, अफगानिस्तान के निकट ये देश आया। केकई देश अफगानिस्तान निकट सिंध प्रदेश में एक देश था केकई देश। वहाँ के राजा केकई राज और उनकी पुत्री केकई थी। जब दशरथ का विवाह हुआ तो केकई राज ने प्रस्ताव रखा, आपकी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं, उनकी कोई संतान नहीं हुई है, मेरी बेटी से विवाह होने के बाद अन्य रानियों का संतान हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा भाई? दशरथ ने उत्तर दिया कि मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई संतान होगी, क्योंकि वो भी वृद्ध हो रही है और मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि संतान तो खाली केकई से होगी। तो राजा ने कहा ठीक है, राइटिंग में चाहिए कि मेरी पुत्री का जो संतान होगा वो कौन बनेगा। इसको वैदिक संस्कृति में कन्या शुल्क कहा जाता है। कन्या शुल्क रखते हैं, जैसे द्रुपद महाराज रखता है कन्या शुल्क। क्या था? हाँ, ऐसे काशीराज की कन्याओं का शुल्क रखा गया था। पराक्रम, सभी राजाओं को हरा के ले जाओ, भीष्मदेव अकेले आए, सबको हरा के लेके चले गए तीनों। तो इसमें वर को वचन देना होता है, कन्या के पिता को, कन्या शुल्क। सेम शुल्क माना था किसने? दासराज ने। दासराज कौन? सत्यवती के पिता ने। बोला इनके जन्माक्षर में लिखा है इनका पुत्र ही राजगादी पर बैठेगा। तो भीष्मदेव आए, अब बैठेगा उसमें कोई चिंता नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बोला ऐसे नहीं, आप विरक्त हो सकते पर आपके बेटे क्या बोलते हैं उसको,
आजकल वो राइट होता है ना, सब नाम चढ़ता है भाई ये प्रॉपर्टी में मेरा नाम है, मेरा भाग है, वो भाग मांगेंगे ऐसे। तो कहने का मतलब है अधिकार। तो दशरथ महाराज ने लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया? कैकेयी का जो भी पुत्र होगा वो राजा बनेगा, अन्य पत्नियों का कोई पुत्र होगा तो नहीं बनेगा। ये कन्या शुल्क का जो राज है वो 3 लोगों को ही पता था। कौन? महाराज दशरथ, महाराज कैकेयी और वशिष्ठ। इवन कैकेयी को पहले नहीं बताया, लेकिन बाप बाप होता है, शादी के समय बता दिया, बेटा ऐसी शर्त हुई हो उन्होंने रहस्याल शादी के समय बता दिया कि जो तेरा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। और कैकेयी ने इस शब्दों को क्या किया? हृदय में धारण कर लिया, उसने हृदय में धारण कर लिया। अब प्रारंभ होता है, ये विवाह हो गया। उसके बाद वो यज्ञ करना चाहते थे तो अश्वमेध यज्ञ करने का सलाह दिया वशिष्ठ ने। अश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि देवता स्वयं उसमें भाग लेंगे और आहुति ग्रहण करेंगे। और राजाओं को अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कराया। और इस अश्वमेध यज्ञ के लिए एक विशेष गुण वाला घोड़ा है वो चुना जाता है, जिसके स्पेशल कान होते हैं, स्पेशल नाक होता है, स्पेशल खुर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कैसे कोई भी घोड़ा ले लिया स्पेशल। और उसको सोने की पट्टी बांधी जाती है और उस पर लिखा होता है क्या? ये घोड़ा दशरथ महाराज का है। और दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आप सबको उदारतापूर्वक दान देना है। जो दान नहीं देगा और इस घोड़े को रोकेगा, उसको दशरथ महाराज के साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। और घोड़ा पूरा पृथ्वी पर घूमता है, कोई राजा रोकता है तो दशरथ महाराज उसको सेना जाके युद्ध करती है। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब दशरथ महाराज के मंत्री, जिसका नाम है सुमंत्रा, यज्ञ का ऑलमोस्ट शुरू हो गया, सब बस आहुति देने का बाकी है और अरेंजमेंट शुरू हो गया। और सुमंत्र को याद आया, अरे बहुत महत्वपूर्ण बात रह गया मैं। क्या? उन्होंने जाके कान में कहा, दशरथ महाराज एक बार आपकी सभा में शरद कुमार आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। अभी यज्ञ कौन चल रहा है? अश्वमेध। उन्होंने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव आएंगे, खीर लेके देंगे और वो खीर खाने से स्वयं हरि प्रकट होंगे। ये सुनकर दशरथ महाराज को चिंता हुई, अरे ये तो हमने अश्वमेध यज्ञ का तो आरंभ कर लिया, लेकिन सनत कुमार ने तो हमको पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए क्या है। इसलिए वैदिक युग के अंदर हर कार्य किससे होता था? यज्ञ से। भौतिक हो आध्यात्मिक, पुत्र उत्पन्न करना है यज्ञ, स्वर्ग पर राज्य प्राप्त करना है यज्ञ। ऐसा कुछ पता है आपको? एक यज्ञ किया, स्वर्ग पर राज्य मिल गया। कौन? याद करिए। ये भौतिक है तो भी। बलि महाराज कौन सा यज्ञ किया था? क्या? ने बहुत अच्छा यज्ञ किया, मैं भी भूल गया, अभी माइंड में था अभी ऐसा। बहुत सुंदर यज्ञ किया था, जो भी है यज्ञ था। तो आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए भी यज्ञ, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ, बारिश गिराने के लिए यज्ञ, धन के लिए, पद के लिए, सौंदर्य के लिए, कोई भी चीज़ भौतिक चाहिए यज्ञ। अब दशरथ महाराज दुविधा में थे और वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव खजांची का 60% तो इसमें डाल दिया है, 60% खर्च कर दिया है, 1 करोड़ में से 60 लाख चला गया है एग्जाम्पल, अब 40% है, पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे करेंगे? हमारे पास इतना धन ही नहीं है, ये दूसरा यज्ञ कैसे करेंगे? तो वशिष्ठ ने भी सनत कुमार की भविष्यवाणी को स्मरण किया और कहा ये पुत्रेष्टि यज्ञ महंगा नहीं है सस्ता। तो फिर क्या समस्या? बोला समस्या इसका पुरोहित स्पेशल चाहिए। बोला कैसा पुरोहित चाहिए तेरे को? विशेष होना चाहिए। कैसा विशेष? बोला ऐसा विशेष कि विवाह से पहले किसी स्त्री को देखा ही नहीं हो। भाई ये कैसे होगा भाई? विवाह से पहले किसी स्त्री को देखा ही नहीं हो और स्त्री के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता हो, और ऐसा भी मतलब उसको पता नहीं होना चाहिए कि स्त्री जैसी कोई चीज होती है। दशरथ महाराज ने डाउट होकर बोला ऐसा कैसे हो सकता है? माँ के बिना कैसे जन्मेगा? वो माँ तो पाल पोस के बड़ी करेगी ना, ये तो तुमने संकट में डाल दिया वशिष्ठ। ऐसा कहाँ से लाएंगे? बिना माँ के बच्चे कैसे पैदा होगा?
बराबर ना? भाई माँ को तो पाल पोछे के बड़ी करेगी ना, उसका जन्म कैसे होगा? माँ को देखेगा ही नहीं तो वशिष्ठ ने कथा सुनाई, ऋषेशृंग की कथा। किसकी कथा सुनाई? ऋषेशृंग का। बोला मेरे ध्यान में ऐसा व्यक्ति है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। तो ये राजाओं का टेंशन दूर करना गुरुजनों का काम है। तो उन्होंने कहा ऋषय मीन्स ऋषि, सिंह मीन्स जिसके सिंह हो, ऐसा ऋषि जिसका सिंह हो, ऋषि संगर्भ, ऐसा मानव जिसका हरण का सिंह हो, और मेरे ध्यान में ऐसा है, और जो यज्ञ करता हो वो भी, और फिर साथ में संस्कृत बोलता हो। खाली सिंगड़ा काम नहीं चलेगा, 2 क्वालिफिकेशन और चाहिए। क्या? यज्ञ करता होना चाहिए और संस्कृत का पुनरुच्चारण आना चाहिए। वशिष्ठ ने कहा मैं तुम्हें ऋषि संघ की कथा सुनाता हूँ। वो कथा सुना रहे। बहुत समय पहले कश्यप मुनि है, वो सूर्य की किरणों का ध्यान कर रहे थे, मैं सूर्य का ध्यान कर रहे थे, और उनके मन में एक विचार आया कि मेरे मन से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाए। देखो प्रजापति है ना, 2-3 प्रकार के प्रजापति है। प्रजापति का मतलब प्रजा उत्पन्न करना। तो प्रजा मन से उत्पन्न होती है, शब्दों से उत्पन्न होती है। पुत्र की बात कर रहा हूँ, महाभारत में अलग अलग लेवल बताया है। ये भौतिक समाज में गर्भधान से होता है, ऊपर के उसमें दिव्य दृष्टि से, शब्दों से, स्पर्श से, अलग अलग प्रकार से होता है, और मन से भी होती है। ब्रह्मा जी सब मन को उत्पन्न किया ना, तो सेम सामर्थ्य कश्यप मुनि के अंदर था, मन से। उन्होंने मन में एक दिव्य पुरुष का संकल्प किया कि ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जाए। तुरंत आगे एक ऋषि का जन्म हुआ, उसका नाम था विभांडक मुनि। याद रखिए क्या नाम था? विभांडक मुनि। मन से प्रकट हुए कश्यप प्रजापति के। ऐसे जन्म हुआ और तुरंत कहाँ आ गए? मध्य प्रदेश आ गए। मध्य प्रदेश में एक वो क्या है, जंगल है ना, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा जंगल है। ये वो क्या, वो डाकू रहता था, वो कहाँ था? संबल, मध्य प्रदेश में ना, संबल संबल संबल, वहाँ पर आ गए। उस जंगल में रहने लगे। कौन? विभांडक मुनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या शुरू कर ली आत्मा साक्षात्कार के लिए। लेकिन जब कोई ऋषि तपस्या करता है तो इंद्र को चिंता होती है, और इंद्र का एक मंत्री स्पेशल ये काम देखता है। क्या? कौन तपस्या कर रहा है, क्या उद्देश्य है? इंद्र के बहुत अलग अलग मंत्री होते हैं। एक मंत्री का काम खाली ये देखना तपस्या कौन कर रहा है। खास करके भारतवर्ष में कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है जानना, और सब जानकारी करके इंद्र को बताया। इंद्र को डर था कि मेरा सिंहासन छीन लेंगे। जब उन्होंने सुना घोर तपस्या कर रहे हैं तो सचिव को बुलाया, पता करो क्यों कर रहे हैं, इसकी तपस्या का फल क्या है। बोला जब वो क्रोधित हो जाए पूरे ब्रह्मांड को स्वाहा, इतना खतरनाक तपस्या कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ है वो मन से कल्पना कर तो प्रकट हो जाएगी। यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। वेदी में पुत्रिष्टि यज्ञ तो पुत्र मिलेगा, भाई ये यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, ये यज्ञ कर नहीं, ये तो मन से उसको जो चाहिए वो प्रकट कर सकता है। इसके लिए तपस्या कर रहा है? बिना यज्ञ की प्राप्त हो सकती है ऐसी तपस्या। इंद्र ने सोचा ये तो मेरे लिए खतरा है। क्या है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। इंद्र ने ऐसे स्वर्ग लोक में नजर मारी, बोले इतने बड़े ऋषि को गिराने के लिए ये अप्सराएं काम नहीं चलेगी, ये अप्सराएं नहीं चलेगी, इनका काम नहीं, ये गिरेगा नहीं, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। और फिर वो ब्रह्मलोक गया। वहाँ देवांगनाएं केवल ब्रह्मा जी को पूजने के लिए और नृत्य करती है, नॉट एग्जैक्ट अप्सरा, अप्सरों से भी ऊपर। इंद्र वहाँ पर ऐसे अप्सरा को ढूंढ रहा था जो विभांडक मुनि की तपस्या को क्या कर सके, भंग कर सके। और ब्रह्मा ने बताया ये हर्षा है, हर्षा मतलब हर्षा था, ये हर्षा नाम की अप्सरा है, हमेशा प्रसन्न रहती है और शांत रहती है, ये तेरा काम कर सकती है। तो हर्षा ने कहा, इंद्र ने हर्षा से कहा तुम किसी भी तरह ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दो कि विभांडक मुनि है, उनको इंद्र पद की कोई कामना नहीं है। हर्षा ने वहीं पर बोल दिया कि विभांडक मुनि को आपके पद की कोई कामना नहीं। अब हर्षा को विश्वास है कि ये तपस्या दूसरे कारण से कर रहा है, लेकिन इंद्र है वो बिना काम का डर रहा है। आप समझ गए? कई बार ऐसा होता है जिसके हृदय में डर होता है वो सोच रहा है ये मेरे को नुकसान करेंगे, लेकिन दूसरे जानते ये नुकसान नहीं करेगा,
ऐसा होता है। और अगर विभाडक मुनि ये स्वीकार कर ले कि उसको इंद्र पद नहीं चाहिए तो मेरा पद क्या रहेगा, सुरक्षित रह जा। तो वह हर्षा ने समझाया कि मुझे नहीं लगता है कि आपके पद में उसको कोई रुचि है। फिर भी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और हर्षा विभाडक मुनि के आश्रम के आसपास पहुंची और विभाडक मुनि गंगा स्नान करने के बाद वापस आश्रम जा रहे थे और वो बैठ गई रास्ते में। ओम स्वाहा ऐसे मतलब मंत्रों को तो ब्रह्मलोक की थी, वेदों का मंत्र उच्चारण करने में पटु थी। वेदों का मंत्र उच्चारण करने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। ये हमारा अभी वाला संस्कृत नहीं चलेगा, ये त्रुटि वाला बहुत परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं बताऊंगा आगे, जहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा होता है ना, उसमें आएगा वैदिक मंत्रों का पावर। आप सोच नहीं सकते ऐसा पावर है वैदिक मंत्रों का उच्चारण। वो पटु होना चाहिए खाली। भागवत में कथा है वैदिक मंत्रों में उच्चारण में पटु था, उसने क्या क्या किया उसकी कथा 9वें स्कंद में आती है। इसमें ही है वैदिक उच्चारण पटु। 3रे स्कंद में भी आती है मेरे ख्याल से। इधर वैदिक मंत्र उच्चारण पटु वाले व्यक्ति क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो मंत्र उच्चारण करने लगी और ये जो विभाडक मुनि है वेदों का मंत्र उच्चारण करने में पटु थे, ध्यान करने में पटु थे। इसलिए जब उन्होंने शुद्ध स्वर में वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते सुना, चौंक गए। इस जंगल में ऐसा कौन हो सकता है, ये तो कोई देवता लगते हैं, देवता ही ऐसा शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। और उन्होंने ध्यान से देखा, रही है तो स्त्री है और इतना स्पष्ट उच्चारण कर रही है, तुरंत उच्चारण में पड़ गई। ऐसे उन्होंने कहा मैंने वेदों का मंत्रों का उच्चारण इस प्रार्थना के साथ किया कि आप मुझे पुत्र देंगे। अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं घोर तपस्या करके प्राण त्याग दूंगी और स्त्री हत्या का पाप लगेगा आपको। ऐसे करके उनको डरा दिया। देखो गिराने का तरीका अलग अलग है नहीं, वो तो दूसरों को दूसरी तरह गिराते, इसको दूसरी तरह गिराया, इसको विवश कर दिया है ऐसे। ये एक मतलब वैदिक शिष्टाचार है। बहुत जगह पर वर्णन आता है कि कई बार कोई पति है वो पुत्र उत्पन्न करने असमर्थ होती है तो पत्नी दूसरे से पुत्र उत्पन्न कर सकती है। शांतानुमान केस में है और युधिष्ठिर महाराज के डिस्कशन में एक है, फिर रावण के केस में है। बहुत सारी 4-5 कथाएं इसको मैं बताऊंगा, जिसको बहुत मतलब स्पष्ट रूप से अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया। तो इसका पाप लगेगा और इस तरह से विभाडक मुनि को विवश कर दिया। विभाडक मुनि बोले भाई देखो मैं तो भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, ये जो ऑब्स्टेकल है ये बिना काम के ऑब्स्टेकल है मेरे पास है। मैं कोई सांसारिक विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, इसके लिए थोड़ा भेजा गया है, मुझे तो ध्यान करने के लिए भेजा गया है। कश्यप मुनि ने कहा जाओ ध्यान करो तपस्या करो, ये प्रजा उत्पन्न करना मेरा काम नहीं है, तो पिताजी का काम है। अगर तुम चाहो तो मैं पिताजी को बोल सकता हूँ कि इसको पुत्र दे दो, या फिर मैं ब्रह्मा को बोल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा। लेकिन हर्षा थी वो अपने निर्णय पर क्या थी, अडंग थी। तो विभाडक मुनि देखा कि ये तो अडंग है, नहीं खिसक रही, तो अपने दिव्य शक्ति से अपने वीर्य का त्याग कर दिया और वहाँ से चली गई। और हर्षा समझ गई कि अब देवराज इंद्र का सिंहासन क्या है, सुरक्षित है। उनके वीर्य स्खलन हो गया इसलिए, और उनको उसमें कोई रुचि नहीं थी। उनको विभाडक मुनि को पता लग गया था भेजा इसने देवराज इंद्र क्यों, तो इतने बड़े मुनि थे, जान गए थे इंद्र ने भेजा है। देखो समझ गए इसको, इसके साथ मगजमारी करना, इसके साथ झगड़ा करना, इसको श्राप देना, ये तो निर्दोष है वो तो, और ये तो दोषी तो ऊपर बैठा है तो चले गए। अब वो वीर्य गिरा तो अब वो हर्षा ने देखा इसको संभालना मेरा काम है। तो उन्होंने देखा कि दिव्य हरणी आ रही। दिव्य हरणी मतलब एक अप्सरा थी, उनको श्राप मिला, एक पुत्र को जन्म देकर वापस आ जाएगी, वो हरणी थी, उसका नाम भी आगे आएगा। कौन थी अप्सरा, तो हरणी के गर्भ में रख दिया। 1 नाइट गर्भ बढ़ गया, 9 महीने। जो ऋषि मुनि से पुत्र होते हैं ना, विद इन द सेकंड, व्यासदेव का जन्म 5 सेकंड में हुआ। 5 सेकंड मतलब यहाँ से नदी में बैठे, वहाँ से बाहर निकले तो 16 साल के व्यासदेव हो गए। ये दिव्य जन्म है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चम दिव्य है, ये दिव्य का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भौतिक में ऐसे कैसे हो सकता, 9 महीने में पेट में रहेगा, फिर 16 साल को कितना तपस्या करना पड़ेगा घर वालों को इत्यादि को एक भक्त बोले प्रभु माला कम होगी क्यों, मतलब बच्चा रात को सोता ही नहीं है तो बहुत जागना पड़ता है, तो सुबह में समय नहीं मिलता है। कैसे बोले, विद्यानगर से आए थे वो, बोले पूछ रहा था कितनी माला कौन कर रहे हैं। तपस्या है, बच्चों को बड़ा करना भी आसान नहीं है।
एक रात में सुबह में बच्चे को जन्म दिया और उसका शरीर मानव का था, सिर ऋषि के थे। अब क्या हुआ, वो हरणी थी और हरणी गई कहाँ पर, विभाडक मुनि के आश्रम में, रोती हुई गई, जोर जोर से रो रही है। बोले ये कौन सी समस्या ले आए, कल उधर वो अप्सरा आ गई, आज हरणी आ गई, ये मेरे जीवन में ऑब्स्टिकल बहुत आ रहे हैं भक्ति में। क्या है, चलो मेरे साथ। मतलब उनका इशारा, उसके पीछे पीछे गया तो देखा एक बच्चा है और वो समझ गया यही जगह कल मैं आया था, ये तो मेरा ही बच्चा है, आज इसको मेरे को पालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। और वो तेजस्वी बालक को देखा है तो लिया है, बोले ये मेरा पुत्र है, इससे कोई नहीं पालेगा तो मैं पालूंगा। अब विभाडक मुनि को पता लगा मुझे कश्यप मुनि ने इसलिए भेजा, इसको जन्म देने के लिए भेजा है, ये कारण था। मैं सोच रहा था मुझे यहाँ क्यों भेजा है, जन्म देना था। अब भगवान ही जानते हैं ये किसको जन्म देगा, कौन जानते हैं, भगवान ही जानते हैं ये किसको जन्म देगा। तो ये ले गए, दूध पिलाया, वेद पढ़ाया, उपनिषदों का दर्शन का ज्ञान दिया। और वन में, ये वन कई योजनों से फैला हुआ था, उस वन में कोई स्त्री नहीं थी और जितने भी पशु थे, मेल थे, फीमेल पशु भी नहीं थी, बाघिन नहीं थी, बाघ था, हिरण, ऐसे हिरणी थी, वो तो जन्म देके चली गई, उसके सिवाय कोई हिरणी भी नहीं थी। ऐसी जगह में वो रहते थे ऋषि संग। और इस तरह से जो बड़ा हुआ, स्त्रियों का कोई ज्ञान नहीं था, बहुत बड़ा हुआ, हर चीज़ के लिए पिता के ऊपर डिपेंड। पिता से पूछता था, पुस्तक पढ़ूँ पढ़ो, ब्रश करूँ करो, झाड़ू लगाऊँ लगाओ, ये करूँ करो, बस छोटा बच्चे की तरह। हाथ बड़ा हो गया था लेकिन उसका स्वभाव एकदम ऐसा था, इस तरह से निष्कलंक था। निष्कलंक मतलब इनोसेंट, कोई काम क्रोध मोह लोभ का विकार से रहित था बच्चा, इस तरह से। आगे की कथा आगे बताऊंगा, टाइम ओवर हो गया, मुझे पता नहीं लगा। रामायण की कथा है, सबको डूबा दी थी, आगे आएगा ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, तो भगवान रामचंद्र को अवतरित होना था, विष्णु पुराण बताया, और खीर प्रदान करनी थी रानियों को, और खीर यज्ञ से आएगी, और यज्ञ ऐसे व्यक्ति को करना था जिसमें किसी ने स्त्री को नहीं देखा। भगवान रामचंद्र का अवतरण करना इतना आसान नहीं था, विष्णु पुराण में लिखा, ऐसा भी। तो कल इसको कंटिन्यूस रखेंगे, मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड लेके। हरे कृष्ण।